अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका वैद डॉक्टर फुरकान। एक कॉमन सा मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मोस्ट कॉमन डिजीज़ के बारे में आपको बताया जाए जो कि कैट्स में आती हैं। अब जो डिजीज़ हैं और मैनेजमेंटल इशू हैं, ये दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। अक्सर औक़ात हमें देखने को मिलता है कि मेरी कैट को वोमिटिंग हो गई शुरू, डायरिया शुरू हो गया, उसको एलर्जी हो रही है। अब ये बेसिकली मैनेजमेंटल इशू हैं। डिजीज़ मुख्तलिफ़ होती हैं जो कि किसी वजह से, किसी वायरल या बैक्टीरियल की वजह से होती हैं। मैनेजमेंट या तो फीडिंग की वजह से, कोई ऐसा वैसा खिलाने की वजह से, या कोई टॉक्सिक चीज़ की वजह से हो सकता है। अब मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। फेलाइन पैनल्यूकोपीनिया, जिसमें आपके कैट को वोमिटिंग और डायरिया होता है। फेलाइन कैल्सीवायरस, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह और मुंह के अंदर अल्सर्स बन जाते हैं। इसके अलावा हर्पीस वायरस, इसके अंदर भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और रिस्पायरेटरी सीवियर साइंस आते हैं। कंजक्टिवाइटिस होता है, यानी आंखें बहुत अजीब सी हो जाती हैं, फ़ीवर वगैरह होता है। इन तीनों वायरल के अंदर फ़ीवर होता है। रेबीज़, आपका पेट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन ये कैट में रेबीज़ बहुत कम है क्योंकि आपकी ज़्यादातर कैट इंडोर होती हैं, तो इंडोर कैट्स के अंदर ये मसला नहीं आता। अगर वो बाहर जाती है किसी बाहर के बिल्ले के साथ, या अल्लाह ना करे कोई डॉग उसको अटैक कर देता है जो कि रेबीड है, तो आपकी कैट को भी आ सकता है। मैंने अपने 4.5 साल के कैरियर के अंदर, जब से मैं पास आउट हुआ हूँ, डिग्री होल्डर हुआ हूँ, तो उसके बाद जस्ट मैंने एक रेबीज़ का कैट में केस देखा है। उसको हमने यूथनाइज़ किया था क्योंकि ऑप्शन ही ये बनता है, अगर खुदा न खास्ता ये इंसानों को काट दे तो इंसानों में भी ये बीमारी आ सकती है। अब आते हैं मैनेजमेंट की तरफ। अब होता यह है कि जब आप किटन लेकर आते हैं, किटन लेकर आए, आपने उन बंदे से नहीं पूछा जिससे भी लेकर आए हैं किसे क्या खिला रहे थे। घर आए, बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं माशाल्लाह से, तो लेकर आए, किसी ने बिस्किट दिया, किसी ने क्या दिया, आपने भी फूड तब्दील कर दिया, उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो गई। दूध दे दिया, मोशन शुरू हो गए। फीडिंग मैनेजमेंट की वजह से इसको वोमिटिंग या मोशन, आप समझते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी है। बेसिकली वो फीडिंग मैनेजमेंट की तरफ है। अगर आप उसकी फीड को प्रॉपर कर लेंगे जो पहले से ऑलरेडी दे रहे हैं, तो वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। कुछ टाइम तक उसको फास्टिंग पे रखें और फ्लैजल वगैरह पिला दें अगर डायरिया है। और वोमिटिंग के लिए आप ग्रेविनेट दे सकते हैं, एनफ्लोर का साशे दे सकते हैं। वोमिटिंग और डायरिया की वीडियोस ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि जिसमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसा सिंथेटिक फूड जिसकी वजह से उसको एलर्जी के चांसेस होते हैं, तो ये भी इश्यूज़ आ सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत फूड्स ऐसे हैं म्याऊं से रिलेटेड, म्याऊं मिक्स को छोड़ के, कि वो सिंथेटिक फूड हैं, वो आपने अपने पेट को नहीं देने। इससे रिलेटेड मैं आपसे सारी वीडियो शेयर करूँगा कि कौन कौन से सिंथेटिक फूड पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो आपने इन चीज़ों का सारों का ख्याल करना है। और इसके अलावा म्याऊं जो फूड है उसकी देने की वजह से जो यूरिनी जो इन्फेक्शंस आते हैं, वो भी डिज़ीज़ में आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप अपने पेट को डिवर्मिंग नहीं करवाते और उसको डायरिया, मोशन शुरू हो जाता है, हैवी लोड की वजह से मोशन होने के चांसेस होते हैं वर्म्स की वजह से, तो ये भी आपका एक डिज़ीज़ कंडीशन है जो कि आपने फेस करनी है। तो कोशिश किया करें हर 2 महीने के बाद अपने पेट को ज़रूर डिवर्म करवाया करें। डिवर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवर्मिंग से मुतालिक बहुत सारी वीडियोस हैं, तो काइंडली चैनल से देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।